हाँ जी। तो पर्यावरण, तो हमारे चारों तरफ जो कुछ भी है वो हमारे पर्यावरण का हिस्सा होता है। ये सबसे सिंपल सी डिफिनेशन है। अब हमारे चारों तरफ क्या कुछ है, ओके, तो इसको थोड़ा सा टेक्निकली हम समझते हैं कि जैसे हमारी धरती है, हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी का शेप, हालांकि ये जियोइड शेप कहलाता है, यानी पृथ्वी का खुद का अपना एक शेप है जो शेप किसी दूसरे का नहीं होता है। तो जियो मीन्स पृथ्वी और उसी का शेप जियोइड होता है, लेकिन हम इसको मानते हैं गोला। पृथ्वी एक गोला है, ये आपको बताया गया है पीके मूवी में, ठीक है, कि ई गोला। अब गोला को क्या कहते हैं इंग्लिश में? गोले को सर्कल मतलब वृत्त, राउंड मतलब इसको कहते हैं स्फेयर। क्या कहते हैं? स्फेयर, स्फेरिकल शेप है ये, ओके। तो क्या कहते हैं गोले को? स्फेयर कहते हैं। अब चूंकि हमारा गोला यानी हमारी जो पृथ्वी है वो पृथ्वी स्फेरिकल है, इसलिए पृथ्वी के अराउंड जो कुछ भी है सब कुछ स्फेरिकल है। कहने का मतलब, अगर हम पेड़ पौधों को देखें, पेड़ पौधे कहां उगेंगे? आसमान में तो उगेंगे नहीं, पेड़ पौधे धरती पर उगेंगे। तो एक गोला पेड़ पौधों का गोला भी है ना, कि नहीं? अगर हम खेतों को देखें, सड़कों को देखें, जो सॉलिड हैं, जिन पर हम चल रहे हैं, जिन पर मकान खड़ा किया हुआ है हमने, पहाड़ों को देखें, पत्थरों की चट्टानों को देखें, तो एक गोला उन सब का भी है। हो गया। अगर हम समुद्रों को देखें तो समुद्रों का भी एक गोला है। भाई समुद्र भी सभी आपस में जुड़ के एक गोला ही तो बना रहे हैं, कि नहीं? और अगर हम पृथ्वी के चारों ओर जो हवा है, हवा को देखें तो हवा का भी एक गोला है। अब इसी चीज को हम थोड़े थोड़े टेक्निकल टच देते हुए अलग अलग लिखते हैं। तो जैसे हमारे पास पृथ्वी चूंकि गोल है, स्फेरिकल है, इसलिए हमारे पास पृथ्वी के चारों ओर बहुत सारे स्फेरिकल चीजें हैं या बहुत सारे गोले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबसे पहले एक गोला बना देते हैं। ये गोला किसका है? ये गोला एयर का गोला है, हवा का गोला है। अब हवा के जो एयर के जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत बहुत छोटे, मतलब इतने छोटे हैं हवा के कण, द पार्टिकल्स ऑफ एयर, द पार्टिकल ऑफ गैसेज आर सो स्मॉल दैट वी कैन नॉट सी देम थ्रू द नेक्ड आईज, कि हम उन्हें बिना माइक्रोस्कोप के नहीं देख सकते। इवन हम चश्मा लगा के भी मोटा हवा नहीं देख सकते कि देखो हवा आ रही है मेरी तरफ, ये आ गई, ये आ गई, देख रहे हैं हम, ऐसे नहीं देख सकते। हम ये नहीं देख सकते ओ कार्बन डाइऑक्साइड दूर जा रहा है, ओ ऑक्सीजन उधर है, हाइड्रोजन आ रहा है, देखो कितनी सारी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गए अंदर, कुछ दिखाई दे रहा है क्या? कुछ नहीं दिखाई दे रहा, हवा नहीं दिख रही है। बट नहीं दिखने का मतलब ये थोड़ी होता है कि नहीं है। दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं ऐसी, लेकिन हमें नहीं दिख रही हैं। ऐसे हवा भी है। तो जब कोई भी चीज बहुत छोटी बहुत छोटी बहुत छोटी हो जाती है ना, तो उसको हम नाम दे देते हैं एटम। क्या? एटम। क्लियर है? तो यहां ये जो गोला है ये किसका गोला है? ये हम हवा या गैस नहीं बोल के हम इसे एटम का गोला कह सकते हैं। ठीक? तो क्या बन गया ये? एटमॉस्फेयर। एटम्स का स्फीयर यानी एटमॉस्फेयर हो गया। क्लियर है? अब ऐसे इधर आ जाते हैं। दूसरा, पानी, वाटर। अब जैसे यहां पर कुछ टेक्निकल, भाई ये क्या होता है बेटा कि हम इसको गैसोस्फीयर भी कह सकते थे, समझने में ज्यादा आसानी होती, सुविधा होती। लेकिन जब सबको सुविधा हो जाएगी समझने में, तो फिर हमारे जैसे टीचर बेरोजगार नहीं। तो इसीलिए विद्वानों की यह साजिश होती है, चाल होती है कि चीजों को जानबूझकर कॉम्प्लिकेटेड बनाया जाए, जिससे कि जो डिसिप्लिन, जो विषय हम पढ़ रहे हैं ना, उसमें कुछ ऐसे
शब्द, उसमें कुछ ऐसे टर्म्स, कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजी उसमें ऐड की जाए जो सामान्य लोगों की समझ में ना आए, तभी तो कहेंगे कि यस इन्होंने समझा दिया। इज इट ओके? तो यहां अब ये वाटर का गोला है, तो हम नॉर्मली अगर मुझे ये नाम रखना होता तो मैं रख देता इसका वाटर स्फीयर या वाटरोस्फीयर, लेकिन नहीं, अब वाटर को दूसरा एक नाम देते हैं। वाटर को हाइड्रो भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रो। जैसे अभी आप कहते हो कि अगर आपकी बॉडी से पानी कम पड़ गया, जैसे इतनी गर्मी पड़ रही है, पसीना निकलता है, तो कई बार शरीर में पानी की कमी हो जाती है, तो हम क्या कहते हैं उसको? डी। कमी मतलब डी, और पानी की डिहाइड्रेट हो गया। और जब हम पानी पी लेते हैं या हम पानी रेगुलर पीते रहते हैं, तो हम क्या कहते हैं कि हाइड्रेट कर रहे हैं खुद को हम, है ना? तो हाइड्रो मीन्स क्या हो गया? हाइड्रो मीन्स वाटर। तो इसको हम कर देते हैं हाइड्रो प्लस SPHERE, स्फीयर, हाइड्रोस्फीयर हो गया। क्लियर है? अब इसके बाद क्या बचा? इसके बाद ये पानी हो गया, पूरा हाइड्रोस्फीयर हो गया। तो ये क्या बचा? ये पानी नहीं है। पानी नहीं है इसका मतलब जमीन है। जमीन को स्थल भी कहते हैं। ओके? और जमीन कैसा होता है? जमीन सॉलिड, रॉकी। ओके? और जो चीज रॉकी होती है, जो चीज कठोर, चट्टानी, चट्टान जैसी मजबूत होती है, उसको कहते हैं लीथो। क्या कहते हैं? लीथो। लीथो मीन्स व्हाट? लिथो मीन्स सॉलिड, रॉकी। समझे? क्या कहते हैं? लिथो मीन्स, पहले सुना है ये शब्द? कब? कहां? कोई और विषय में बताइए इस शब्द को। साइंस में सुना है आपने, हिस्ट्री में सुना है आपने। पैलियोलिथिक, मिसोलिथिक, नियोलिथिक, मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण। पाषाण मीन्स पत्थर, इसका मतलब लिथो मीन्स पत्थर। तो जो पथरीली, चट्टानी धरती है, जमीन है, जो सॉलिड जमीन है, जगह है, स्थल है, उसको हम कहते हैं लिथो, और वो भी है स्फेरिकल। तो ये हो गया तीसरा, लिथोस्फीयर, है ना? अब इन तीनों में हम एक चीज और डाल देते हैं। क्या? कि यहां एटमॉस्फेयर में हम उड़ा देते हैं कुछ बर्ड्स, चिड़िया। ये तो दिख रही है, चील है, कौए हैं, गौरैया है। कुछ बैक्टीरियाज भी हैं हवा में जो हमें नहीं दिख रहे हैं, कुछ वायरस भी हैं, कुछ फंगस भी हैं हवा में जो हमें, कुछ मतलब ये क्या, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो हवा में उड़ रहे हैं, फ्लाई कर रहे हैं, बट हमें नहीं दिख रहे हैं। ओके? तो ये क्या है? दिस इज लाइफ। अभी जिन तीन चीजों को हमने देखा, यानी एटमॉस्फेयर या लिथोस्फीयर या हाइड्रोस्फीयर, उसमें किसी में जान नहीं है। अच्छा, जान होने मतलब कोई भी चीज लिविंग बीइंग होने के लिए, यानी जानदार होने के लिए, यानी उसमें जान होने के लिए क्या खूबी होती है? कोई एक स्पेसिफिक डिफरेंस बताइए बिटवीन लिविंग वन एंड नॉन लिविंग। जीव और निर्जीव के बीच में कोई एक अंतर बता सकते हैं आप? कोई सॉलिड एक ही डिफरेंस चाहिए मुझे। जीवन और निर्जीव में बेसिक डिफरेंस क्या है? न्यूरो सिस्टम। अब चलो एक बात माना अपन ने कि निर्जीव में न्यूरो सिस्टम मतलब क्या हो गया? सोचने, समझने, डिसीजन लेने की क्षमता नहीं होती है, जबकि लिविंग बीइंग में होती है ना? लेकिन यहां पर ये मेरा कंप्यूटर है, इसके पास ये क्षमता है, ये सोच सकता है हमसे ज्यादा तेज। आजकल आप एआई यूज कर रहे हो, है ना? मैं अभी कार ड्राइव करके आया, मेरी कार में सिस्टम है, मेरी कार जैसे ही दूसरे किसी कार के करीब जाती है, 2 फीट से कम डिस्टेंस हुआ
तुरंत वो ब्रेक मारना शुरू कर देती है मेरी गाड़ी ऑटोमेटिक। मतलब मैं नहीं सोच पा रहा हूं, वो मुझे अलर्ट कर रही है कि रुक जा भैया, नहीं लड़ जाएगा। वो सोच समझ के मुझे बता रही है। क्लियर है? तो चलो कैंसिल करते हैं इसको, और कुछ बताइए। बायोलॉजिकल, वही क्या, बायोलॉजिकल क्या डिफरेंस है? देखिए मैं समझा देता हूं आपको। लिविंग बीइंग एंड नॉन लिविंग बीइंग में अगर कोई पूछे सबसे बेसिक डिफरेंस क्या है, मूलभूत डिफरेंस क्या है, तो अगर कोई एक ही डिफरेंस पूछे, वैसे बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, लेकिन अगर कोई एक ही डिफरेंस पूछे तो आप ये कह सकते हो कि जो नॉन लिविंग बीइंग होता है उसमें खुद की रेप्लिका तैयार करने की पावर नहीं होती है, लेकिन लिविंग बीइंग में होती है। मैं अपने जैसा एक बच्चा तैयार कर सकता हूं, समझे ना? मतलब मैं अकेले नहीं कर सकता, मेल फीमेल दोनों मिलकर के इसको क्या कहते हैं, बच्चा पैदा करने को क्या कहते हैं। जैसे मैं कर सकता हूं वैसे आम का पेड़ भी कर सकता है, वैसे लौकी का पेड़ भी कर सकता है। इसको क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन। ओके, तो बेसिक लिविंग बीइंग एंड नॉन लिविंग बीइंग में बेसिक डिफरेंस क्या है कि जो जीवित जो भी वस्तुएं हैं, जो जीवित पदार्थ हैं, वो अपने जैसा अपनी रेप्लिका तैयार कर सकती हैं, यानी रेप्लिकेट कर सकती हैं खुद को, यानी अपनी पॉपुलेशन बढ़ा सकती हैं वो, यानी प्रजनन कर सकती हैं, यानी रिप्रोडक्शन कर सकती हैं। लेकिन नॉन लिविंग बीइंग ऐसा, लाख मेरी कार या कोई और कार ले आओ, आप एलन मस्क की कार ले आओ, उसमें तो बहुत सारी फीचर्स, बहुत सारी खूबियां हैं, लेकिन ये खूबी उसके पास भी नहीं है कि आप ले आके खड़ी कर दो और पता चले 3 साल में उसके 2 बच्चे, है ना? ऐसा नहीं है ना? अगर ऐसा हो जाए तो फिर किसी कार खरीदने की जरूरत ही ना पड़े, कि नहीं? एक बार आपने बाइक खरीद ली, अब ये नई बाइक आ गई तो पूछे ये बच्ची आपकी नई बाइक लेके चल रहे हैं? हाँ, पुरानी की बच्ची है ये। लेकिन गाय में ये गुण है, आप एक गाय खरीद के ले आओ, ठीक, आपका घर भर देगी वो। 8 गाय तैयार हो जाएंगी 4 साल में, 5 साल में, 8 साल में। और कैसे? ये खिलाए थे हम, ये जो दूसरी तीसरी दिख रही है उसकी बच्ची है, ये बाकी की ये इसकी बच्ची, वो उसकी बच्ची, ऐसे करते करते 3 गाय से 150 गाय बना सकते हो आप समय के साथ। तो लिविंग और नॉन लिविंग में बेसिक डिफरेंस हम जिनकी बात कर रहे हैं अभी, चाहे वो एटमॉस्फेयर हो, चाहे वो हाइड्रोस्फीयर हो, चाहे वो लिथोस्फीयर हो, ये तीनों ही स्फीयर्स लिविंग नहीं है, ठीक है? लेकिन ये तीनों ही स्फीयर्स हैबिटेट हैं। हैबिटेट मीन्स होम, हैबिटेट मीन्स आवास, हैबिटेट मीन्स रहने की जगह। ओके, किसके रहने की जगह है? लिविंग बीइंग के। जो जीवित चीजें हैं, जो लाइफ है, लाइफ तीनों में है। ओके, एयर में भी लाइफ है, हवा में जीवन है, कोई डाउट? पानी में जीवन है, लाइफ अंडर वाटर है कि नहीं है? मछलियां हैं, तमाम तरह के एनिमल्स हैं, कितना गिनाए अपन, क्रोकोडाइल्स हैं, ओके, फिशेज हैं, रेप्टाइल्स हैं, तमाम तरह के। ओके, और इसके बाद लिथोस्फीयर पर तो हम आप हैं, और हमारे साथ न जाने कितने। अच्छा, ये तो सिर्फ मैंने एनिमल्स बताए, एनिमल्स के अलावा वेजिटेशंस भी हैं, यानी फ्लोरा एंड फौना दोनों ही इन तीनों में मिलते हैं। तो हम एक स्फीयर इनका भी बना देते हैं। क्लियर है? और उस स्फीयर को क्या नाम दे देते हैं? उससे पहले हम आगे बढ़े, फिर वही टेक्निकल आ जाएंगे। अगर मुझे बनाना होता तो मैं कहता दिस इज द स्फीयर ऑफ लाइफ, मैं और टेक्निकल करके इसको कह देता कि ये लाइफोस्फीयर है, लेकिन नहीं, इसको क्या? बायोस्फीयर। नाउ वी हैव 4 टाइप्स ऑफ स्फीयर्स। अब हमारे पास चारों प्रकार के स्फीयर्स हैं। क्लियर है? और इन चारों में जो चौथा है बायोस्फीयर, वो सब में है, मतलब सबको कवर कर रहा है। तो अब हम एक डायग्राम ड्रा कर लेते हैं। क्या? एक स्फीयर बनाया हमने,
एक स्फीयर और बनाया हमने, और एक स्फीयर हमने और बनाया। ये 3 स्फीयर्स हो गए। इसको हम नाम दे देते हैं हाइड्रोस्फीयर, इसको हम नाम दे देते हैं एटमॉस्फेयर, इसको हम नाम दे देते हैं लिथोस्फीयर, और जो तीनों में है उसको हम नाम दे देते हैं बायोस्फीयर। क्लियर है? अच्छा, फिर आप सोचोगे या कहोगे कि इसका तो सबका नाम दे दिया, क्या सर इसका कोई नाम नहीं है? ये दोनों दो दो में कॉमन है, इसका कोई नाम नहीं है? तो बोलूंगा इसका भी नाम है। क्या? कि एटमॉस्फेयर यानी एयर पार्टिकल्स हाइड्रो में भी है। भाई पानी में भी डिजॉल्व ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, पानी में भी घुला हुआ ऑक्सीजन है ना, तभी तो सांस ले पाते हैं पानी में रहने वाले जीव। तो ये दोनों में कॉमन हो गया। ओके, समझे? एटमॉस्फेयर में लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर में भी तमाम डस्ट पार्टिकल्स, तमाम ऐसी चीजें हैं जो सॉलिड हैं। ओके, समझे ना? अब इस डायग्राम को अच्छे से बना लीजिए, और इसी डायग्राम के नीचे लिख दीजिए एनवायरमेंट। ये तीनों मिलकर के हमारा, या चारों मिलकर के हमारा क्या बनाते हैं? एनवायरमेंट बनाते हैं। ओके, ये चारों मिलकर क्या बनाते हैं? हमारा एनवायरमेंट। चारों कौन कौन से? यस, एग्जैक्टली। इज इट ओके बेटा? अब हम इसे एनालाइज करते हैं, इसका एनालिसिस करते हैं, और लिखते हैं हेडिंग कंपोनेंट ऑफ एनवायरमेंट। ओके, एनवायरमेंट के कंपोनेंट या पर्यावरण के घटक। ओके, जब भी कंपोनेंट की बात आए तो इसका मतलब आपसे पूछा जा रहा है कि जो एनवायरमेंट है, जो पर्यावरण है, वो कितनी चीजों से मिलकर बना हुआ है, किन किन चीजों से मिलकर के बना हुआ है। ओके, तो अब ऐसे तो आपने बता दिया कि हमारे एनवायरमेंट में हमने जो क्लासिफाइड किया उसके 4 पार्ट हैं, बट उसको और स्पेसिफिक बनाते हैं हम। तो हम एक डायग्राम यहां बना देते हैं कि देयर आर बेसिक टू कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरमेंट। एक को हम कहते हैं बायोटिक कंपोनेंट ऑफ एनवायरमेंट, और दूसरे को कहते हैं बायोटिक कंपोनेंट ऑफ एनवायरमेंट। इज इट ओके? मतलब आप समझ चुके होंगे। इसको हम कहते हैं अजैविक घटक, और इसको हम कहते हैं जैविक घटक। पर्यावरण के 2 घटकों में ये अजैविक है और ये जैविक है। इज इट ओके? कोई डाउट इसमें? मीन्स ये नॉन लिविंग है और ये लिविंग है। अब नॉन लिविंग में क्या क्या आ जाता है? फिर से वही चीज, 4 को आपको इन 2 में बांटना है। ठीक है, 4 चीजों को आपको इन दोनों चीजों में बांटना है। अब थोड़ा और स्पेसिफिक करके बांटिए। जैसे फॉर एग्जांपल, अब आप हाइड्रोस्फीयर मत लिखिए, आपकी इच्छा, मतलब लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं कह रहा हूं अब मत लिखिए। अब इसको करिए क्या? इसको लिखिए आप वाटर। नॉन लिविंग क्या है? वाटर है, पानी नॉन लिविंग है। ओके, हालांकि लोग कहते हैं जल ही जीवन है, लेकिन जल में जीवन नहीं है। नहीं समझे? मतलब जल में जान नहीं है, लेकिन जल के बिना कोई जान नहीं है। नहीं, अच्छी बन गई ना पैरोडी? ओके, तो ये क्या हुआ? जल, वाटर। फिर क्या? एयर। नॉन लिविंग में दूसरा कंपोनेंट क्या हो गया? एयर। और करिए लाइट, और करिए सॉइल। ओके, ठीक है। तो अब इसको अगर मैं
दूसरी भाषा में बोलूं तो यहां पर आप हिंदी में लिख सकते हो ना, मैं लिख के बता दे रहा हूं, वैसा ही आपको लिखना है। क्षिति जल पावक गगन समीरा। ओके, तुलसीदास जी ने ये कहा है क्या, कि ये जो हमारा शरीर है, ये जो हमारी बॉडी है, और हमारी ही बॉडी नहीं, कोई भी बॉडी, इस पूरे ब्रह्मांड में कोई भी जो चीज है वो कम से कम इन 5 चीजों से मिलकर के बनी हुई है। 5 चीजों का कॉम्बिनेशन है वो। क्या क्या? क्षिति जल पावक, ठीक है, गगन समीरा। अब मतलब समीरा मतलब क्या हो गया? समीरा मतलब हो गया समीर, समीर मतलब हो गया हवा या एयर। ओके, गगन मतलब हो गया स्पेस या आकाश, आसमान। ओके, वैसे आसमान कहेंगे तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी। आकाश, अवकाश, जगह है, जगह कहिए तो ज्यादा बेटर है। क्लियर है? मतलब जैसे हम, हमारे शरीर में भी स्पेस है, ठीक है, कहां स्पेस है? देखिए उंगली चली जाएगी ना, तो स्पेस है तभी तो जा रही है नाक में उंगली। हाथ डालो मुंह में, चला जाएगा कि नहीं? तो कैसे जाएगा भाई? बॉडी में आप इंजेक्शन लगाते हो, इंजेक्शन घुस जाता है ना, कैसे घुस जाता है? स्पेस है अंदर, तभी घुस जा। तो शरीर में स्पेस है, शरीर में पानी है, शरीर में हवा है, एयर भी है ना, कभी डकार से निकलती है हवा, बाहर आती है। तो शरीर में क्या हो गया? स्पेस। ये वाला स्पेस है, वो वाला स्पेस नहीं है। नहीं तो मुझे मेरे टीचर ने बताया, मैं घंटों सोचता रह गया। ओके, कि आकाश अपने अंदर ही है, तो फिर हम आकाश में क्यों उड़े? अंदर ही उड़ लेते हैं, है ना? वो वाला आकाश नहीं है जो आकाश हम समझते हैं। यहां आकाश का मतलब, यहां गगन का मतलब, आकाश का मतलब स्पेस होता है, और स्पेस मतलब जगह है। ठीक, पावक। ओके, पावक मतलब क्या होता है? पावक मतलब अग्नि। क्या? अग्नि मतलब क्या होता है? अग्नि मतलब ताप, मतलब हीट। हीट मतलब यहां देखें लाइट। ओके, और जल मतलब आप जानते ही हो पानी होता है। और क्षिति मतलब क्या हो गया? क्षिति मतलब हो गया पृथ्वी। क्लियर है? तो हमारी, हमारे इस बॉडी का एक बहुत बड़ा हिस्सा धरती से ही बना है। नहीं, मतलब कहा भी जाता है कि शरीर मिट्टी है। जब तक इसमें जान है तब तक इसको शरीर कहते हैं, जब जान निकल जाती है तो कहते हैं मिट्टी बन गई। अब बहुत सारे लोग तो ऐसे भी कहते हैं चलो इनकी मिट्टी उठवा आते हैं, है ना, अभी शरीर मिट्टी हो गई, माटी हो गए, आप जमीन में गाड़ दो, ये शरीर मिट्टी में कन्वर्ट हो जाती है। नहीं, तो इसका मतलब मिट्टी से बनी हुई है। तो ये हो गया क्या? पृथ्वी। ये हो गया वाटर। ये हो गया एयर। कहां गया एयर? और ये हो गया अग्नि। ये नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ क्या? हमारे एटमॉस्फेयर के ये नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं। ओके बेटा, अब चलिए समझ लिया, इतना ही लिख तो लिया है ना। तो क्या क्या? लिविंग एंड नॉन लिविंग। फिर आ जाइए किधर भाई, किधर आएंगे अब आ जाइए दूसरी तरफ। क्या ओपन हो गया? हाँ, पीछे बस 2 मिनट रुक के जाइए ना, वो शायद सफाई करने वाली आई है, तो 2 मिनट रुक के ना। हाँ, कहाँ से बेटा? ये ये कि ये हाँ, लेफ्ट कॉर्नर कहाँ?
अच्छा अच्छा अच्छा, यहां आ गया। ओके, यस, ठीक है, ये हो गया। अब इधर आ जाए, जैविक। तो जैविक के बेसिकली दो हिस्से कर लेते हैं अपन। एंड यू नो बायोलॉजी के दो पार्ट होते हैं, क्या क्या? इसके दो पार्ट क्या क्या? प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, समझे ना? यही सारा मिलकर के हमारा इन्वायरमेंट बनता है, यही सारी चीजें मिलकर के हमारा इन्वायरमेंट बनती हैं। चलिए, इन्वायरमेंट तो हमने देख लिया। अब हम बनाते हैं क्या? अब हम बनाते हैं चाय। क्लियर है? चाय बनाने के लिए आप जानते हो ना क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ती है। एक तो चाहिए हमें तपेली, बर्तन चाहिए, गैस चूल्हा चाहिए, है ना, पानी इसमें रखेंगे, थोड़ा सा दूध रखेंगे, थोड़ा सा और क्या, शक्कर और चाय की पत्ती, और क्या, थोड़ी अदरक भी कर देते हैं। इलायची वाली चाय पिलाते हैं आपको, अदरक इलायची। ठीक है, ओके। अब थोड़ा सा एक चीज सोचो कि जो, अब जा सकते हो आप,